शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। भवतां समीसां स्वागतम। तो आइए आरंभ करते हैं सप्तमी विभक्ति के विधान को। लघु सिद्धांत कौमुदी में सप्तमी विषयक यह 2 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें से एक तो यह बताता है कि अधिकरण किसे कहते हैं, दूसरा सूत्र यह कहता है कि अधिकरण में, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति करनी चाहिए। मित्रों, यह जो अधिकरण संज्ञा है यह और संज्ञाओं की तरह बड़ी आसान नहीं है। यहां पर गुत्थी है बीच में इसको समझने में। पाणिनि जी जो कह रहे हैं आधारो अधिकरणम, माने कि जो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है उसी चीज को वृत्तिकार ने ऐसे लिखा है कि कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ, तन्निष्ठ बोले तो कर्तृकर्मनिष्ठ, निष्ठ माने उसमें रहने वाला या वाली, निष्ठ कहें है या वृत्ति शब्द से उसे कहते हैं। वृत्ति मतलब तद्वृत्ति, मतलब उसमें रहने वाली। ये शब्द न्याय की भाषा में प्रयोग होते हैं, तो आप इन्हें समझेंगे। तो यहाँ पर वृत्ति दी जा रही है, अर्थ दिया जा रहा है सूत्र का, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ अर्थात कर्तृकर्मनिष्ठ क्रियाया आधार, आधार माने आश्रय, कारकम अधिकरणम स्यात्। ये सूत्रार्थ दिया गया है। मान के देखिए, ऊपर जो पाणिनि जी आधार को अधिकरण कहे, वैसा यहाँ पर वृत्तिकार ने जब अर्थ को लिखा तो उस तरीके से सिंपल नहीं लिखा, क्योंकि वैसे लिखने में दोष है थोड़ा सा। पाणिनि जी तो दूसरे अभिप्राय से कहे हैं, अतः इस तरीके का ये किया गया। मुझे अमित्रों आज आपको 2 चीजें मुख्य रूप से समझानी है। एक तो आधारो अधिकरणम का अर्थ समझाना है, दूसरा जो आधार के 3 प्रकार हैं वह तीनों प्रकार आज आपको समझाने हैं। और मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं एक ही वीडियो में बनाऊं, लेकिन विषय बड़ा पेचीदा था, तो मुझे लगा कि अब 2 वीडियो में ही बना लेते हैं। तो बाकी जो सप्तमी, परिशिष्ट सप्तमी के विधान को हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। यह आप लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ जितना दिया है उसके लिए बस बता रहे हैं आज के वीडियो में। तो इसको बड़े बारीकी से सुने मित्रों। अभी तक कारक में जो आपने पढ़ा यह विषय थोड़ा उनसे गंभीर है, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। धैर्य धारण करें और सुने, हर एक चीज को बारीकी से प्रैक्टिकल तौर पर समझेंगे। तो अब इसके अर्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आधारो अधिकरणम की तरफ। मैं फिर अर्थ के लिए आपको बता रहा हूं कि कर्तृकर्म द्वारा, कर्ता कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली, अर्थात कर्ता कर्तृकर्मनिष्ठ जो क्रिया, क्रिया का जो आश्रय कारक, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। आइए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। इसके लिए हमने डायग्राम भी बनाया, चित्र भी लालू के रखे कि कैसे भी शायद ये बात समझ में आ जाए। नहीं आती नहीं है अच्छे खाओं के, ठीक है। अतः सब प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मित्रों, ये क्रिया का आधार, क्रिया का जो आधार अर्थात जहां क्रिया रहती है, तो कृत क्रिया जो है कर्ता में भी रहती है और कर्म में भी क्रिया रहती है। इस बात को पहले समझिए, क्रिया 2 जगह रहती है। मैं दोनों के उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। जैसे रामः कटे आस्ते, आस्ते, आस्ते माने उपवेशन क्रिया, जिसको आप उपविशति कहते हो। यह जो उपविशति क्रिया है
ये उपविशति क्रिया राम में रहती है मित्रों, कर्ता में है, क्रिया कर्ता में रहती है। अतः धातु का अर्थ फल व्यापार जो बताया है इसीलिए। तो क्रिया किस किस में रहती है? आपके कर्ता में रहेगी, ठीक है। उपवेशन क्रिया आपके राम में है यहाँ। अब इसी तरह दूसरा वाक्य देखिए साइड में, जहां पर क्रिया कर्म में रह रही है। राम स्थाल्याम तंडुलम पचती। इस वाक्य में जो पचती है, पचती माने पाकक क्रिया, पाकक क्रिया, पाकक क्रिया बोले तो विकलिति हो जाना, उनको पक जाना। यह क्रिया तंडुल में रह रही है, माने कि चावल में जो पक रहे, मतलब ये राम में नहीं रह रही है, ठीक है। क्योंकि पक कौन रहा है? राम नहीं पक रहा है, राम तो उसके लिए व्यापार कर रहा है। लेकिन यह जो पाक क्रिया, ये फल रूपा जो क्रिया है, ये रह रही है तंडुल में। तो इससे आप ये समझे कि क्रिया का आधार या तो कर्ता होगा या कर्म होगा, दो ही होंगे, ठीक है। यदि क्रिया के आधार की, ध्यान दीजिए, यदि क्रिया के जो साक्षात आधार होते हैं, माने कि कर्ता और कर्म, यदि उनकी अधिकरण संज्ञा की जाए, क्या कभी हो नहीं पाएगी। कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा हो नहीं पाएगी। कारण ये है कि ये दोनों संज्ञाएं, माने कि कर्तृ संज्ञा, कर्म संज्ञा अष्टाध्यायी अपेक्षा पर होने से इस अधिकरण संज्ञा की बाधिका होंगी, अधिकरण संज्ञा को नहीं होने देंगी। मतलब अतः ऐसा अर्थ नहीं करना है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार माने कर्ता और कर्म, जो क्रिया के आधार होते हैं उनकी, अर्थात कर्ता कर्म की अधिकरण संज्ञा नहीं करना, उसका कोई फल ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए क्या निकल के आया सामने फिर? इसलिए ऐसा अर्थ किया कि कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रिया का जो आधार होगा। अब ये तन्निष्ठ क्रिया का आधार के लिए हमने यहाँ एक शब्द लिखा है, कर्तृनिष्ठ क्रिया का आधार। एक ये इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं पहले इधर बताऊंगा। कर्तृनिष्ठ क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होगी ऐसे कारक की, और कर्मनिष्ठ क्रिया का जो आधार कारक होगा उसकी अधिकरण संज्ञा। दोनों ही उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पर। जैसे अभी आपने समझा कि कर्तृनिष्ठ क्रिया है, मतलब उपवेशन क्रिया। उपवेशन कैसी क्रिया है कि कर्तृनिष्ठ माने कि ये राम में रह रही है। ये बच्चा जो बैठा है ना, इसका नाम आप समझ लें कि राम है, ठीक है। तो कर्ता में रह रही है उपवेशन क्रिया, है राम में। और राम, राम किस पर बैठा है? मतलब कर्तृनिष्ठ क्रिया, उपवेशन क्रिया, उस उपवेशन क्रिया का आधार माने कि राम का आधार क्या है? तो राम का आधार है वो चटाई है, वह मैट जिस पर बैठ करके वो योगा कर रहा है। तो यहां पर जो कट है उसको हम कहते हैं कि ये अधिकरण है। क्यों? क्योंकि राम में रहने वाली जो उपवेशन क्रिया, उस उपवेशन क्रिया का आधार है कौन? ये उपवेशन क्रिया का आधार है कट, अतः कट है अधिकरण। तो आप समझे ना? आप यहां देखो, ये तीर का निशान यों गया है और फिर चटाई की तरफ गया है। मतलब ये क्या समझाना चाह रहे हैं हम? समझाना ये चाह रहे हैं कि उपवेशन क्रिया का साक्षात आधार राम है, लेकिन राम जो है खुद चटाई पर बैठा है। अतः यहाँ पर जो चटाई है वो साक्षात आधार नहीं है उपवेशन क्रिया का, बल्कि वो परंपरा आधार है। परंपरा बोले तो इनडायरेक्ट, ठीक है, और साक्षात आधार बोले तो डायरेक्ट। तो उपवेशन क्रिया का आधार करता है डायरेक्ट और कट है इनडायरेक्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि कर्ता की
कि जो क्रिया का आधार कर्ता है डायरेक्ट, उसकी अधिकरण संज्ञा नहीं, वो कवच की कर्तृ संज्ञा ही होगी। और क्रिया कर्तृनिष्ठ क्रिया का आधार है कट, उस कट की अधिकरण संज्ञा होगी जो कि इनडायरेक्ट आधार। ठीक है, इस बात को समझे ना, हमेशा यही होगा। इस स्थल पे भी थोड़ा देखें कर्मनिष्ठ क्रिया के। देखो, पाक क्रिया हो रही है तंडुलों में, है तंडुल, तो डायरेक्ट आधार है आपके तंडुल, जिसको कहते हैं हम साक्षात आधार। और वो तंडुल किसमें है मित्रों? वो है इस कढ़ाई में, है कढ़ाई के ऊपर रखे हुए हैं। अतः यह जो कढ़ाई है, जिसको आप हमने यहाँ स्थाली शब्द से कहा है, ये उसका इनडायरेक्ट आधार है। किसका? पाकक क्रिया का। पाकक क्रिया का इनडायरेक्ट आधार कौन है? वो कढ़ाई। अतः उस स्थाली की अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण संज्ञा होने पर क्या होता है, आप दोनों जगह देखे ही हो। सप्तम्य अधिकरणे च अनुक्ते अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। बात को समझे ना इसको? तो आइए, हमने इस बात को यहां पर भी लिखा है, साक्षात क्रियाधारस्य अधिकरण संज्ञा कुतो न भवति। ये प्रश्न किया, फिर इसका उत्तर भी लिखा कि क्रियायाः माने धात्वर्थस्य फल व्यापारो भयात्मकत्वेन, धात्वर्थ फल और व्यापार भयात्मक होता है, तो साक्षात व्यापार रूपक क्रियायाः आधारः कर्ता और फल रूपायाः क्रियायाः आधारः कर्म भवति। ठीक है? हाँ हाँ, मेरी आवाज लगातार आ रही है ना आपको श्याम सुंदर जी? हाँ भैया, एकदम सही आ रही है, आवाज तो अच्छी आ रही है। चलो चलो ठीक है। जी जी। नीतू जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, अतः आप बाद में बोलिएगा। कम कम सी, धीमी धीमी सी धीमी इसलिए आपको आ रही है है। कि थोड़ा आपके यहाँ पर नेटवर्क समस्या है, क्योंकि आपकी हमें खुद अस्पष्ट आ रही है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अतः हमने, श्याम सुंदर जी तो बैठे हैं, बढ़िया रेंज में हैं। चनौसी में तो बढ़िया नेटवर्क आता है ना श्याम जी? जी 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 भैया जी। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, अच्छा है। सुने, बड़ा ही गंभीर विषय है, मैं इसको कह रहा हूं। और पुरुषोत्तम जी, आप जो कह रहे हैं द्वारा बोल दें, अब मैं कहाँ से द्वारा बोल दूं ये मुझे बता देना। और नहीं तो वीडियो को आप एक बार घुमा के फिर देख लेना उसी चीज को। ठीक है, तो ये द्वारा हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि क्रियायाः माने धात्वर्थस्य, जो फल व्यापार उभयात्मक होता है, उसका साक्षात, उसमें जो है साक्षात व्यापार रूपक क्रियाया आधार कर्ता होता है। क्योंकि जितने भी व्यापार हैं वो कर्तृ अधीन है, अतः उसका आधार करता है। और फल रूपा जहाँ क्रिया है, जैसे पचती क्रिया, ये फल रूपा क्रिया है, उसका आधार जो होगा वो कर्म होता है, जैसे यहाँ तंडुल कर्म है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फिर आगे कि कर्म संज्ञया कर्तृ संज्ञया च परत्वात् बाधापत्या, माने के कर्म संज्ञा और कर्तृ संज्ञा इससे पर हैं, तो परत्वात् बाधापत्या, पर होने के कारण यदि आप कर्ता और कर्म की अधिकरण संज्ञा करोगे तो थोड़ा ये बाध होगा। ठीक है, और इसलिए लिखा परंपरा परंपरा क्रियाधारस्य अधिकरण संज्ञा सिद्ध्यति। तो बाध होने से जो परंपरा क्रिया का आधार होगा, मतलब जो असाक्षात आधार, जो साक्षात आधार नहीं है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट, उसकी अधिकरण संज्ञा सिद्ध होती है। इसी बात को भर्तृहरि जी ने भी अपने वाक्य पदीयम में कहा है कि कर्तृ कर्म व्यवहिताम असाक्षात धारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रिया सिद्धौ शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। इसी बात को कहा है कि कर्तृकर्म व्यवहित, अर्थात कर्ता और कर्म बीच में रहते हैं। व्यवहित जैसे देखिए,
हमें हमें दरअसल किसकी करनी है? कर्तृनिष्ठ क्रिया के आधार की और कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार की करनी होती है अधिकरण संज्ञा। तो कर्तृ कर्म व्यवहिताम, एक कर्ता और कर्म जो होते हैं वो व्यवहित होते हैं, मतलब ये बीच में देखो, यहाँ कर्ता है और ये कर्म है, ये बीच में पड़े होते हैं, व्यवहित है। असाक्षात धारयत क्रिया, तो जिनकी होती है ये अधिकरण, जो असाक्षात धारयत क्रिया, जो साक्षात रूप से क्रिया का आधार नहीं है, उसकी। और फिर क्या लिखा? उपकुर्वत क्रिया सिद्धौ, जो क्रिया की सिद्धि को असाक्षात रूप से करते हैं, और साक्षात रूप से क्रिया की सिद्धि को जो करते हैं, जैसे वहां कट कर रहा है और यहाँ पर स्थाली कर रही है, जो साक्षात रूप से क्रिया की सिद्धि कर रहे हैं, वहां पर वो उपवेशन क्रिया की असाक्षात सिद्धि कट के द्वारा हो रही है, और पाक क्रिया की असाक्षात सिद्धि कढ़ाई स्थाली के द्वारा हो रही है। अतः इनको अधिकरण कहा जाता है। वाक्य पदीय कारकीफी कारिका यही कहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन वृत्तिकारों ने आधारो अधिकरणम का ऐसा अर्थ किया, इसीलिए ऐसा अर्थ करना पड़ा। डायरेक्ट आप आधार की अधिकरण संज्ञा कर ही नहीं सकते, माने क्रिया का जो डायरेक्ट आधार है वो तो कर्ता कर्म है, उनकी आप अधिकरण संज्ञा कर कैसे पाओगे? वो तो इस अधिकरण को बाध लेंगे ऐसे करोगे तो, क्योंकि वो संज्ञा पर हैं, परत्वात बाधिका होंगी। इस कारण से ऐसा अर्थ इसका किया गया है। ठीक है, मुझे लगा कि अब आपको अर्थ समझ में निश्चित आ गया होगा। हम कुछ और आगे की बात करते हैं। ठीक है, बड़ा पेचीदा है ये, और मैं तो आप में से विजय कुमार शर्मा जी से सुनना चाहूंगा कि आपने इस विषय को पहले इस रूप से कितना कैसे जाना था, क्योंकि मैं समझता हूं आपने इससे पहले भी पढ़ा है। क्यों विजय शर्मा जी? गुरुजी, हमने तो पर क्रिया के आधार को ही अधिकरण मानते थे। पर क्रिया के आधार को यदि अधिकरण मानोगे तो क्या समस्या है, आपने ये सुनी? अब समझ आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो डायरेक्ट आधार को नहीं बल्कि इनडायरेक्ट आधार को आप कहे, उसी जगह थोड़ा सा चेंज कर लें। गुरुजी, नहीं तो एक ये चीज, हाँ हाँ, एक कर्म संज्ञा और कर्तृ संज्ञा किससे पर होने के कारण ये थोड़ी सी अधिकरण से पर हैं ये, मतलब आधारो अधिकरणम से। अष्टाध्यायी में पहले आया हुआ है ये। जी जी, अष्टाध्यायी में पहले आ गया है, गुरुजी धन्यवाद। अष्टाध्यायी क्रम में, अतः वो बाधिका होंगी। जी ठीक है, हाँ जी। तो ये स्थिति है। आइए सप्तम अधिकरण का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, अब थोड़ा सा और उसमें अर्थ बचा है, उसे भी समझते हैं। अनुक्ते अधिकरणे सप्तमी स्यात्, इसमें भी अनविते का अधिकार आया तो अनुक्ते जोड़ देना है। आपके इधर वृत्तिकार ने तो अर्थ जोड़ के नहीं लिखा, पर हमने लिख दिया और इससे स्पष्ट हो जाए, क्योंकि भैया वो विद्वान लोग हैं, वो तो सब समझते हैं, पर ऐसा अर्थ समझना चाहिए। अनुक्ते अधिकरणे, अधिकरण समास इत्यादि के द्वारा उक्त हो जाता है, जैसे प्राप्तानंद इत्यादियों में, तो वहां पर आप प्रथमा ही देखते हो, वहां पर सप्तमी नहीं होती है अधिकरण के उक्त होने पर। ठीक है, तो इसलिए अनुक्ते जोड़ना आवश्यक है। जब अधिकरण उक्त हो जाएगा जिस परिस्थिति में, तब तो वहां पर प्रथमा मात्र होगी। अब सूत्र में च शब्द आया हुआ था, सप्तम्य अधिकरणे च। च का मतलब क्या है जी? तो च का मतलब लिखे हैं वरदराजाचार्य जी कि चकारा दूरांतकार्थेभ्य, अर्थात सप्तम्य अधिकरणे च में जो चकार है उससे कि और क्या ज्यादा अर्थ प्रतीत होता है, तो चकार से होता है दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उनसे भी सप्तमी विभक्ति आ जाती है। तो दूर अंतिक, अंतिक शब्द का अर्थ आप यहाँ समीप समझिए, दूर का तो अब सब लोग जानते ही हैं, अंतिक माने है समीप। तो दूर और समीप अर्थ वाले जो शब्द होंगे उनसे भी सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। ये चकार का अर्थ है सप्तमी अधिकरणे च। इतनी बात यहाँ पर कही। ये तो सूत्रार्थ दिया, अभी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए, दरअसल यही उदाहरण थोड़ा आगे प्रस्तुत किए हैं, तो हम आपको वहां समझाते हैं और साथ ही आपको ये समझाएंगे कि जो आगे की जो पंक्ति आ रही है कि आधार आधार त्रिधा
इसके जो 3 भेद कहे जा रहे हैं उनको समझाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में प्राय इनको पूछा ही देता है हर एक एग्जाम में, और छात्र बड़ा भ्रमित रहता है कि मैं कहाँ तो औपश्लेषिक लगाऊं, कहाँ वैषयिक लगाऊं, और कहाँ मैं लगाऊं इसमें से अभिव्यापक। तो ये आते रहते हैं, तो इसको भी आज आप क्लियर कर लीजिएगा। वहां पर अब आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति यही है, औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधा। माने के आधारस्त्रिधा, आधार 3 प्रकार के हैं, उनमें सबसे पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है वैषयिक, और तीसरा है अभिव्यापक। ठीक है, ये 3 तरीके के आपको आधार मिलेंगे। आधार में मतलब वो इनडायरेक्ट जो आधार है उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी आधार अधिकरण, उसकी अधिकरण संज्ञा किया है उसकी। तो आधार 3 तरीके का होगा औपश्लेषिक। अब ये औपश्लेषिक बड़ा धांसू शब्द है, क्या अर्थ है इस औपश्लेषिक का, तो उसके अर्थ को इधर स्पष्ट किया गया है। देखो, औपश्लेषिक एक तद्धित प्रत्यांत शब्द है, इसमें तद्धित अद्धित प्रत्यय हुआ है। इसके मूल शब्द ये हैं, सबसे पहले तो उपश्लेष शब्द से औपश्लेषिक बना है। तो उपश्लेष का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है समीपे, श्लेषः माने संयोग आदि संबंध, उप माने समीपे, श्लेषः माने संयोग आदि संबंध, उसे हम कहेंगे उपश्लेषः। और उपश्लेषक कृतः आधारः, उपश्लेष अर्थात जो समीप में संयोग आदि संबंध से जो आधार है, उपश्लेषकृत आधार औपश्लेषिका, उसको हम औपश्लेषिक कहेंगे। और इसको सरल भाषा में या दूसरे शब्दों में किस तरीके से कह सकते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं ऐकदेशिका, एक देश से संबंध रखने वाला। माने कि जो आपका आधार होगा उसके एक देश से संबंध रखने वाला, या फिर कहें सामीपिकोवा, या समीप को कहने वाला। ठीक है, उसका सामीप्य का अर्थ करें उपश्लेषिका का, तो ये 2 अर्थ इसके बन सकते हैं। उदाहरण से आप और इसे स्पष्ट तरीके से समझेंगे। उदाहरण के लिए पहले हम इन उदाहरणों पर चर्चा करें जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। जैसे वने वसति, वन में रहता है। ठीक है, अब वन जो है आधार है, आप सप्तमी देख रहे हैं, लेकिन वन जो आधार है वो किस टाइप का आधार है, ये हुआ प्रश्न है। वन जो है किस प्रकार का आधार है, माने कि वो औपश्लेषिक है या वैषयिक है या अभिव्यापक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जी वो औपश्लेषिक है। कि क्यों? क्योंकि वने वसति का मतलब है कि वन के एक देश का, मन के वन के किसी एक देश में एक कोने में रह रहा है, या फिर एक छोटे से हिस्से में रह रहा है, लेकिन फिर भी व्यवहार क्या होता है, बने वसति। अब संपूर्ण वन में कैसे रह लेगा, उसमें एक जगह रहेगा, फिर भी कहा यह जाता है कि वने वसति। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, नद्याम स्नाति, नदी के किसी एक कोने पर नहा आता है, और कह देता है कि मैं तो नदी नहा के आ गया, और नदी तो इतनी बड़ी है, कितने योजन लंबी, क्या उस पूरी में नहा लेगा? नहीं, तो उसके एक देश में नहाता है। ठीक है, तो नद्याम स्नाति। ऐसे ही समीप में देखिए, जैसे वटे गावह सेरते, बटे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, बटे गावह सेरते, तो बट के पेड़ के पास गाय सोती है, बटे गावह सेरते, माने कि उसके नीचे सोती हैं या उसके आसपास कहीं सो रही हैं, ये भाव है उसका। तो औपश्लेषिक से समझेंगे। और भी आके और उदाहरण देखिए जो इन्होंने दिए, कटे आस्ते, इस उदाहरण को देखें। कटे आस्ते माने कि चटाई पर बैठा है, ये कौन सा है? औपश्लेषिक है। क्यों? क्योंकि ये चटाई पर बैठा है का मतलब चटाई पर बैठा है, लेकिन
चटाई तो इतनी बड़ी है, इसके कुछ कोने खाली है, उस सब पे थोड़ी ना बैठा है। माने के ऐसा आधार जो एक देशिक आधार हो या सामीपिक आधार हो, उसे हम कहेंगे हम औपश्लेषिक। ठीक है। दूसरा इसमें देखिए, यही उदाहरण मैं दूसरा, ये दूसरा भी जो उदाहरण है वो स्थाल्याम पचती, वो भी इसी का है, औपश्लेषिक का। ठीक है। बस दोनों में अंतर यह है कि जो कटे आस्थे है वो कर्तृनिष्ठ क्रिया का उदाहरण था, ये जो है कर्मनिष्ठ क्रिया का उदाहरण है ये दूसरा। अतः उनको अलग अलग करके दिया गया, इसलिए उन्होंने औपश्लेषिक के ही 2 उदाहरण रख दिए वरदराजाचार्य जी ने, नहीं तो उन्हें रखने की क्या जरूरत थी, वो तो एक एक देते, वो तो वैसे ही उदाहरण कम देते हैं इधर। ठीक है। तो ये तो है आपका औपश्लेषिक आधार। और भी ये आधार मैं तीनों समझा लूं तब आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे दूसरा वैषयिक आधार है, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में मैंने देखा, लघु पाणिनि इत्यादि में अभिव्यापक को ऊपर कर रखा है, वैषयिक को नीचे कर रखा है। पर इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ में चूंकि वैषयिक पहले है तो हम उसे पहले कहेंगे, और उदाहरणों में भी उसी क्रम से है। मोक्षेक्षास्ति वैषयिक किसे कहते हैं, तो विषय कृतो वैषयिक, माने के यत्र वस्तुनो विषयता अस्ति, जहां उस वस्तु की विषयता है उसे हम कहेंगे वैषयिक आधार। अयम आधारो बुद्धिकृतो भवति, ये जो आधार है बुद्धिकृत होता है, माने कि पूरा बौद्धिक आधार होता है, मतलब बुद्धि से ऐसा समझा जाता है कि हाँ ये उसका आधार है। जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, अब इच्छा का मोक्ष में होना, मतलब मोक्ष के विषय में इच्छा है। अब मोक्ष के विषय में इच्छा है तो मोक्ष में जो मोक्ष जो आधार दिख रहा है वो इच्छा का आधार है। अब वो समझा कैसे जाएगा, अतः इसको हम कहते हैं बौद्धिक आधार। जैसे आप यहां तो समझ लेते हो कि बने बसती, क्योंकि बन के कोने में देख रहे हो, चटाई पे बैठा देख रहे हो, कटे आस्ते आपको समझ में आता है। लेकिन यदि कोई ये कहेगा कि मोक्ष इच्छा अस्ति, के मोक्ष में इच्छा है, तो ये मोक्ष विषयणी इच्छा है, वैषयिक है। ऐसे विद्यायाम अनुराग वर्तते, विद्या में इसका अनुराग है, तो वो दिख तो नहीं रहा है, वो साक्षात हमें इंद्रिय द्वारा, हमारे इंद्रिय द्वारा वो प्रतीत होता नहीं है। विद्यायाम अनुरागो वर्तते, या फिर व्याकरण में रुचि वर्तते, व्याकरण रुचि वर्तते, दिखती तो नहीं है साक्षात के, तो फिर ऐसे को हम औपश्लेषिक नहीं कह सकते हैं। अतः ऐसे को कहा जाता है ये वैषयिक आधार है, माने कि व्याकरण विषय में रुचि है, विद्या में अनुराग है, विद्यायाम अनुराग वर्तते, तो मतलब विद्या विषयक अनुराग है। मोक्ष इच्छा अस्ति, मतलब मोक्ष विषयणी उसकी इच्छा है। तो ये सभी यहाँ पर ये विषयता संबंध से रह रहे हैं, मतलब तो इसको आप कहिएगा कि जो है वैषयिक जो होता है वो बुद्धिकृत होता है। ठीक है। ऐसे समझ लें आप, व्याकरणे रुचि वर्तते, मोदक खादने रुचि वर्तते, तो ये जितने भी आप यहाँ पर सप्तम्यंत पद देखें आप उसे कहेंगे कि नहीं ये वैषयिक सप्तमी है, इसको दूसरे रूप में कह सकते हो वैषयिक सप्तमी। ठीक है। तो दूसरे उदाहरण हो गया। तीसरा देखिए, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ये अभिव्यापक का उदाहरण है। अभिव्यापक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अभि माने सर्वतो भावेन व्यापनोतीति अभिव्यापक, जो सर्वतो भावेन अर्थात संपूर्ण रूप से व्याप्त कर लेता है उसे कहते हैं हम अभिव्यापक। संपूर्ण रूप से जो व्याप्त कर ले, उसको और थोड़ा सरल लिखा, अर्थात यत्र आधारस्य प्रत्येकस्मिन् अवयवे आधेय वस्तुः सत्ता विद्यते तदा अभिव्यापक आधारः भवति। ऐसे उसे लगा लीजिएगा आगे। यथा देखिए, तिलेषु तैलम, तिल में तेल है, तो तिल में तेल है का मतलब सर्वतो भावेन व्यापक है। तिल के एक एक दाने में तेल होता है। तिल के जब आप टुकड़े करिए तो उस एक एक दाने में उसके तेल होता है। तो तिलेषु तैलम वर्तते, ये जो सत्ता क्रिया है तेल का होना, ये तिल के एक एक कण में है। ऐसे ही दुग्धे माधुर्यम अस्ति,
दूध के एक एक कण में माधुर्य है। पयसी घृतम वर्तते, और पयसी माने दूध में घृत है, घी भी है, तो उसके एक एक कण में घी है। इसी जगह लोग और भी उदाहरण देते हैं, जैसे दधनी सर्पी, अर्थात दही में वो दधनी सर्पी, अर्थात दही के प्रत्येक अवयव में घी है, वो भी उदाहरण देते हैं। तो ये सभी जो उदाहरण हैं, माने कि वो उसके संपूर्ण अवयव में रहते हैं, जिसको कहा जा रहा है आधारस्य प्रत्येकस्मिन् अवयवे, आधार के प्रत्येक अवयव में आधे जो वस्तु होगी उसकी सत्ता होती है। ठीक है। मूल कारण ने यह दिया कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, कि आत्मा सब में, मतलब व्यापक है। जैसे हरि व्यापक होता है ना सर्वत्र, ऐसे ही आत्म तत्व भी सर्वत्र व्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो न हो, उसको कहते हैं व्यापक आधार। इसी को आप कह लिएगा अभिव्यापक। तो ऐसी चीज जो उस अवयव के आधार के अवयव के प्रत्येक कण कण में है, उसे आप कहिएगा कि वो अभिव्यापक आधार है आपका। ये थोड़ा औपश्लेषिक से भिन्न है, औपश्लेषिक का एकदम विपरीत है। आप ये कहिए, औपश्लेषिक में क्या होता था, जैसे चटाई पर बैठा है तो चटाई के कुछ कोने खाली हैं, उसके कुछ देश में उसका संयोग नहीं हो रहा है, उसकी उपवेशन क्रिया का कुछ खाली है। लेकिन यहाँ अभिव्यापक में ऐसा नहीं होगा। अभिव्यापक में जो इसके उदाहरण हैं, उसके तो संपूर्ण उसमें उसकी सत्ता रहेगी। जैसे तिल में, प्रत्येक तिल में तेल की सत्ता है, तो उसके हर जगह ये रह रही है। तो जब भी आप सप्तम्यंत पदों को देखें तो औपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापक का आप चिंतन कर लें कि क्या आधार है। दूसरी बात, ये यहाँ जो क्रिया है वो कर्तनिष्ठा क्रिया है या कर्मनिष्ठा क्रिया है, इनका भी चिंतन कर लें, क्योंकि दो ही में रहेगी। ठीक है। ये सब करके आप समझेंगे तो उसे हृदय से समझ पाएंगे पाठ को, बात यह है। और अंत में ये पंक्ति, वन से दूरे अंत के वा, जो ये कहा गया कि चकारा दूरांत कार्थेभ्य, दूर और अंतिक शब्दों से भी सप्तमी आती है, इनके अर्थों से। जैसे वनस्य, वन के दूरे मतलब दूर में, या वन के अंत के पाठ दे दिया यहाँ, या फिर समीपे भी आप कह सकते हो, क्योंकि उसके अर्थ का ग्रहण है। तो वनस्य अंत के, वन के दूर है, वन के समीप है। तो ये जो है उदाहरण इन्होंने सप्तम्यंत का ये दिया। हालांकि इसमें और भी होती हैं, दूरांतिकार्थिव्य द्वितीयान्य तरस्याम, इस सूत्र के द्वारा अन्य विभक्तियों का भी मित्रों विधान है। तो उन विभक्तियों के विषय में, और वन शब्द से भी और क्या विभक्ति हो सकती है, इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे, हैं, क्योंकि कल और विभक्तियों को बताएंगे। मूल में जो है जिस तरीके से, वहां सप्तमी आपने समझ ली कल, क्योंकि यहाँ का तो मूल इतना ही है। पर यहाँ चेन्नई संस्करण वाले जो पाठ, या वो कुछ अधिक पाठ था। जैसे एक वार्तिक है निमित्तात कर्म योगे, तो निमित्तात कर्म योगे पर जो ये वार्तिक में जो उदाहरण दिए गए वो भी यहाँ थे कि निमित्तम इह फलम। इस वार्तिक में निमित्त कहते हैं फल को, और निमित्तात कर्म योगे, तो योग शब्द का क्या अर्थ है, तो योग शब्द का अर्थ है इस वार्तिक में योग माने संयोग समवायात्मक। वह जो योग लिया जाएगा, या तो वो संयोगात्मक योग लिया जाएगा या समवायात्मक लिया जाएगा। तो जो छात्र न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, तर्क भाषा या फिर तर्क संग्रह का जिन्हें संस्कार है, वो संयोग और समवाय को अच्छे से समझते होंगे, है। वही यहाँ पर भी लिखा है व्याकरण शास्त्र में। तो तेना, जिससे क्या है कि यहाँ पर हेतु तृतीया प्राप्त थी, वो यहाँ पर नहीं होगी। तो निमित्तात कर्म योग होने पर, माने के निमित्तम इय फल, फल के साथ योग होने पर वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है हेतु तृतीया को बात करके। जैसे यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देखिए चर्मणि द्वीपिनम हंति,
यहाँ पर इनका अर्थ ये है कि चर्म के लिए द्विपिनम हंति, चर्म हेतु द्विपिनम हंति, अर्थात द्विपिनम अर्थात चीता, चीता को कहते हैं टाइगर, उसको हंती माने मारते हैं। तो किसके लिए मार रहे हैं, हेतु क्या है उनके मारने में, कि चर्म की प्राप्ति होना। तो यहाँ पर हेतु तृतीया प्राप्त थी, तो इसको बाध करके ये कह रहे हैं वहां पर सप्तमी हो जाएगी, तो चर्मणि दीपिनम हंति, क्योंकि और यहाँ पर चर्म का द्वीपी के साथ क्या संबंध है, संयोग या समवाय, ठीक है ना। अंगांगी भाव समझिए तो ये समवाय कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। अंगांगी भाव जो है कहिए, क्योंकि जाति व्यक्ति या संयोग है तो ये विचार कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे दंतयो हस्ति कुंजरम, कुंजरम माने हस्ती को, दंतयोर हंति, किसके लिए मारते हैं, तो दंतयो हो, दांत दो होते हैं ना, तो सप्तमी का द्विवचन है, तो दांतों के लिए उसको मारते हैं, तो यहां सप्तमी हो जाती है। और केशेषु चमरीम हंति, तो चमरी एक गाय विशेष है, ये उसको केश के लिए मारते हैं, जिसको आप कहते हो क्या, एक चमरी गाय होती है, तो उसके लिए, किसके लिए मारते हैं, केशेषु, तो केश के साथ जो संबंध है वो यहाँ पर क्या है, संयोगात्मक संबंध है, तो वहां पर सप्तमी हो जाएगी। ऐसे ही सीमनी पुष्कल को हता, तो पुष्कलक यहाँ पर कहते हैं गंध मृगा, जो मृग है गंध मृगा, तो उसको मारते हैं किसके लिए, सीमनी, अर्थात उसके नाभि से, या फिर कहीं कहीं अंडकोश, यह भी अर्थ है, उससे उसे निकालने के लिए, क्योंकि उससे सुगंधी आती है, उसकी नाभि में जो क्या रहता है, कस्तूरी, तो उसके लिए उसे मारते हैं, तो सीमनी पुष्कल को आता। तो यहाँ पर जिसके लिए मार रहे हैं वो हेतु है उनको मारने में, तो लेकिन ऐसे स्थलों पर भी सप्तमी विभक्ति होती है, निमित्तात कर्म योगे इस वार्तिक के द्वारा। तो एक ये अतिरिक्त नियम सप्तमी का दिया था। इसके अलावा सप्तमी के और भी नियम हैं, हम उनकी चर्चा, अब बचे खुचे जो नियम हैं उनकी चर्चा कल करते हैं, और इसकी भी चर्चा एक बार और कल कर लेंगे, तो पूरा हो जाएगा ये सप्तमी का पाठ। आज इतना ही रखते हैं, तो आज और अधिक करते तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, तो हमने नहीं किया, तो मुझे लगता है एक दिन में आप इतना समझ पाएंगे, कल उसे आगे करते हैं परशिष्ट सप्तमी को। तो चले समाप्त करते हैं फिर आज का विषय, चलो समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। जी हर हर महादेव।